नमस्कार मित्रों, मैं प्राध्यापक शेख इलाई, सेंट विंसेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आप सभी का राष्ट्रभाषा हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने इसके पहले कुछ वीडियो में 11वीं कक्षा के हिंदी योग भारती हिंदी किताब से पहली कविता प्रेरणा और प्रेरणा के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित 2 कहानियाँ हैं, जिसमें हमने पहली वाली जो कहानी है जिसका नाम था उषा की दीपावली, उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम उनकी ही दूसरी जो कहानी है जिसका नाम है मुस्कुराती चोट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो, पहली जो कहानी थी जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अनाज की बर्बादी से संबंधित हर एक मनुष्य के जीवन में अनाज का क्या महत्व होता है वो समझाने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे दूसरी जो कहानी है जिसका नाम है मुस्कुराती चोट। अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा लड़का है, लेकिन उससे पहले देखो, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे कुछ कारण से पढ़ाई से दूर होते हैं, या कई बार हमने देखा हुआ है कि कई सारे बच्चों को कि मजबूरन कुछ काम करना पड़ता है, मजबूरन काम करना पड़ता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे बड़े बड़े होटल्स में देखो, कई सारी जगह पर एक तख्ती लटकी होती कि जिस पर लिखा जाता है कि यहाँ बाल कामगार काम नहीं करते। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। अब वो काम करते हैं तो उसमें उनकी कोई मजबूरियाँ होती है कि जिसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ सकता है या काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसी एक समस्या है जो पढ़ाई से संबंधित है, और वह किस प्रकार से समझाई हुई है तो मुस्कुराती चोट उस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। अभी यहाँ पर जो एक बबलू नामक एक छोटा सा 10 साल का लड़का है कि जो स्कूल में जाता है, लेकिन उसकी जो स्कूल की पढ़ाई है, किताबें खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण उसकी स्कूल की पढ़ाई बीच में रुक जाती है, क्योंकि उसके परिवार में उसके जो पिताजी है वो बीमार है, और उसके पिताजी बीमार होने के कारण उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है कि जो अकेले ही कमाने वाली है, जो दूसरों के घर जा जाकर वहाँ उनका चौका बर्तन करना, साफ सफाई का काम करने का काम करती है, और उससे जो भी तनख्वाह जो भी पैसा मिलता है उन पैसों से वह घर की ज़रूरत यानी घर का राशन है, घर में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले खरीदती है, और बाकी बचे हुए पैसा जो है वह बबलू के जो पिताजी बीमार है, उसके बाबा बीमार है, उनकी दवाइयों में खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से पैसा बच ही नहीं रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बबलू की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। अब बबलू की पढ़ाई बीच में रुक गई तो बबलू ने तय किया कि वो बाकी लड़के हम देखते ना कि अगर किसी की पढ़ाई बीच में रुक जाती है तो वो समझ जाते हैं कि चलो अभी हमें खेलने कूदने के लिए समय मिला हुआ है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई बीच में रुकने के कारण रोते हैं, उस प्रकार के होते हैं। लेकिन बबलू उस प्रकार का था नहीं। तो बबलू बबलू ने तय किया कि चलो ठीक है, पढ़ाई बीच में रुक गई है, तो उसने सोचा क्यों ना, उसकी माँ अकेली ही काम करने वाली है, अकेली ही माँ उसकी काम करती है, तो बबलू ने तय किया कि वह कुछ काम करके अपनी माँ की मदद करेगा। अब जब उसने तय किया तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक रद्दी का दुकानदार है जिससे वो पैसे लेता था, और उन पैसों से लोगों के घर जा जाकर वो पेपर और रद्दी की कुछ किताबें वगैरह वह रद्दी में खरीद लेता था। फिर उन्हें लेकर वह दुकानदार के पास चला जाता था, फिर दुकानदार को बेचता था। फिर दुकानदार को बेचने के बाद उससे जो भी पैसा आता था उससे वो अपनी माँ की मदद करता था। तो वैसे वो एक घर में रद्दी खरीदने के लिए चला गया। अब जिस घर में वो रद्दी खरीदने के लिए चला गया तो उस घर की जो मालकिन है उसने रद्दी में कुछ किताबें बाहर निकाली थी देने के लिए। तो उसी बीच वह जो भी बबलू है, बबलू को देखकर उसे कहती है कि क्यों रे स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं, इस तरीके का सवाल पूछती है। तो उसी बीच जो उस घर की मालकिन है उसकी एक बेटी है कि जो कॉलेज को जाने के लिए तैयार हो रही थी,
तो वो अपनी माँ से कहती कि माँ बाल मजदूरी अपराध है ना। तो उसकी माँ कहती है कि अनपढ़ माँ बाप समझेंगे तब ना। अब जब ये कहने के बाद तुरंत बबलू कहता है कि मेम साहब बप्पा ने यानी बाबा ने स्कूल भेजा था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे न होने के कारण मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। क्योंकि उसे अपने माँ बाप को अनपढ़ कहने के कारण, या वो समझे तब ना, मतलब थोड़ा अपमान करने के कारण उसे थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो पलट कर जवाब देता है। फिर जब ये कहने के बाद वो जो भी घर की मालकिन है, जिसकी लड़की इस कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, वो अपने माँ से कहती है कि माँ इससे इन किताबों के पैसे मत ले, ये उसे ऐसे दे दे जो उसके पढ़ाई के काम आ सके। अब जैसे ही वो ये कहती है तो उसकी माँ कहती है कि पढ़ाई करना इनके बस की बात नहीं है, यह हम इसको मुफ्त में दे देंगे, यह किताबें लेकर रद्दी की दुकानदार को बेचेगा, उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा वह चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, यानी बाकी चीज़ों में उड़ा देगा, पढ़ाई करना इनकी बस की बात नहीं। अब जैसे ही ये कहा गया तो तुरंत बबलू को गुस्सा आता है। वो क्या करता है कि जितना भी वो किताबें तौली हुई है रद्दी की, वो सब कुछ लेता है अपने थैले में, यानी बोरा जो था उसके साथ रद्दी जमा करने का, उसमें डाल देता है। जो उसका पैसा हुआ वो देता है और उसे लेकर सीधा वो अपने घर जाता है। दुकान नहीं जाता है, वो रद्दी के दुकान के पास नहीं, तो पहले घर जाता है। घर जाने के बाद वो क्या करता है, उन किताबों को उस रद्दी के बोरे से, रद्दी के थैले से बाहर निकालता है, घर पे रखता है। बाकी का जो बचा हुआ रद्दी है, वो रद्दी लेकर, रद्दी पेपर, वह दुकानदार के पास पहुंचता है। अब जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने उसकी जो भी रद्दी है, वो लेकर आया हुआ थैला था, उसे तोलता नहीं, वो बाजू में रखता है और कहता है कि जा सामने जो ठेला है वहां से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, क्योंकि तेरे पास पैसे बचे होंगे, फिर उसके बाद आकर हम अपना हिसाब कर लेंगे। अब जब ये कहता है तो बबलू वहां से हिलता ही नहीं है, वो सर झुकाकर सामने खड़ा रहता है। फिर दुकानदार जो है रद्दी का, वो मालिक, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बार बार चिल्लाने के बाद भी नहीं जाता है तो उसे गुस्सा आता है। तो वो जो भी पेपर के दुकानदार का मालिक है, वो कहता है कि जाता क्यों नहीं रहे, मतलब चिल्लाता है। तो जैसे वो चिल्लाता है तो बबलू कहता है कि रुपए खर्च हो गए सेठ। अब रुपए खर्च हो गए सेठ, जैसे उसने ये वाक्य कहा तो दुकानदार का मालिक उसे तुरंत गुस्से में कहता है, क्यों रे, पैसे तेरे थे क्या, खर्च कर दिए, गुस्से में कहता है। फिर भी वो बबलू उसके सामने सर झुकाए खड़ा हुआ है। दुकानदार का मालिक उसे डांट रहा है और फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, इसी हंसी आ रही है। क्यों? कि इसे पक्का पता है कि अभी मैं डांट खाऊंगा, लेकिन उसने जो वो पैसे उसके पास थे वो तो उसने गलत कामों में इस्तेमाल नहीं किए थे। तो उसने क्या किया था कि अपने खुद की जो पढ़ाई बीच में रुकी हुई थी, उस पढ़ाई को जारी रखने के लिए, उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसने वो रद्दी की किताबें निकाल कर घर पे रखी हुई थी, जो वो रद्दी के पैसों से खरीदी हुई थी। तो जिसकी वजह से वो दुकानदार का मालिक चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो दुकानदार चिल्लाएगा, हो सकता है कि बाद में वो उसे रद्दी खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा और जिसकी वजह से वो काम से उसे निकाल देगा। तो उसे ये पक्का पता था कि अब दुकानदार काम से निकाल लेगा, पर कम से कम मैं उन किताबों से अपनी जो बची हुई पढ़ाई, रुकी हुई जो पढ़ाई है, उसे मैं पूरा कर सकूंगा, इसीलिए हंस रहा है। नहीं तो आप देखो, कई बार हम देखते, अगर कोई इस प्रकार से, कई बार हम देखते कोई डांटता है तो किसी को अगर हंसी आती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो हंसने वाला जानबूझकर डांटने वाले को उकसा रहा है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी है वो बुल्लू हंसता हुआ वहाँ से, फिर दुकानदार ने डांट खाने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है।